कोरोना था तब बुलाया गया, गवर्नर साहब ने उनको बुलाया। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा ने वो डीजे भट्ट साहब को लगा दिया। फिर खान साहब ने फिर दोबारा बुला लिया बनी गाला में। आपको ऐसी नौबत पेश ही क्यों आई? टिकटॉकर्स के थ्रू आपको अपने दौरे की मार्केटिंग करवानी पड़ी। फिर आप ऐसे टिकटॉकर्स से आप करवा रहे हैं जिनको ताउन में और ताउन में फ़र्क नहीं पता। आप पाकिस्तान की सियासत को आप टिकटॉकर्स पे फेंक रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान अली तारिक और आप देख रहे हैं टीवी टुडे डिजिटल। नाज़रीन, नौबत यहाँ तक पहुँच चुकी है कि मुल्क का प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब टिकटॉकर्स को पैसे दे रहे हैं 50-50 हज़ार रुपये, और उनको पैसे दे के अपनी जो है मशहूरी करवाई जा रही है। ये बात यहाँ तक क्यों पहुँची है? हमारे साथ इस वक्त जो है रूसा खान मौजूद हैं, सोशल मीडिया की एक जानी पहचानी शख्सियत है, एंकर भी हैं। रूसा, क्या वजह है ये शहबाज शरीफ साहब अब टिकटॉकर्स पे आ गए हैं, उनको पैसे दे रहे हैं कि 50,000 लो और मेरी जो है वहाँ के दौरे की जो है मशहूरी करो? ये क्या हुआ क्या है? आपका तो बड़ा सोशल मीडिया पे एक आप जानती हैं लोगों को, टिकटॉकर्स के भी आप काफ़ी वाकिफ़ हैं, ये क्या हुआ क्या है? पहली बात तो ये है कि आपको ऐसी नौबत पेश ही क्यों आई कि आपको जो है ना वो टिकटॉकर्स के थ्रू आपको अपने दौरे की जो है वो मार्केटिंग करवानी पड़ी। दूसरी बात ये है कि 50-50 हज़ार सुनने में आ रहा है, फिर कहीं ये भी सुनने में आ रहा है कि 25-25 हज़ार दिए हैं। फिर आप ऐसे टिकटॉकर्स से आप करवा रहे हैं जिनको ताउन में और ताउन में फ़र्क नहीं पता। मसला ये नहीं है कि टिकटॉकर से करवाइए, मसला ये कि करवाई क्यों है, ठीक है ना। टिकटॉकर्स हमारी सोसाइटी का मसला नहीं है, टिकटॉकर्स हमारी सियासत का मसला नहीं है, पाकिस्तान की तरक्की में टिकटॉकर्स का कोई रोल नहीं है, ठीक है ना। वो अपना एक सेटअप चला रहे हैं, अपना उनका एक अलग से सर्कल चल रहा है, चलने दें, ठीक है। अपने कोई किस काम लगा हुआ है टिकटॉक पे, कोई किस काम लगा हुआ है, उनको आप करने दें। लेकिन आप पाकिस्तान की सियासत को, ठीक है ना, आप टिकटॉकर्स पे फेंक रहे हैं। आप पाकिस्तान की सियासत को टिकटॉकर्स के सुपुर्द कर रहे हैं। यार कोई शर्म को हाथ मारो, आप कोई शर्म कर लो, कोई ख्याल कर लो। जा रहा है कि उनको पहले बुलाया गया, उनसे मुलाकात बाकायदा हुई है टिकटॉकर से जिनको लोग समझते हैं, और एज कुछ लोग तो ये कह रहे हैं कि उन टिकटॉकर्स को बुला के मीटिंग की बाकायदा, और मीटिंग करके लाखों रुपए तक भी कुछ लोगों को दिए पैसे, और फिर उनको कहा गया कि मैं ऐसे दौरे करने जा रहा हूँ, आप लोगों ने अपने दौरे, जो मेरे दौरे की फुटेज है उसको अपने टिकटॉक पर लगाना है। क्या इतना मशहूरी का शौक था इन्हें? क्या आपको क्या समझ आती है? अच्छा, टिकटॉकर्स का ट्रेंड तो खैर बेसिकली जब कोरोना था तब बुलाया गया, गवर्नर साहब ने उनको बुलाया, तब टिकटॉकर्स गए, तब बहुत ज़्यादा ये क्रिटिसाइज़ हुआ। उसके बाद फिर मरियम नवाज साहिबा ने वो डीजे भट्ट साहब को लगा दिया, अपना वो सोशल हेड को लगा दिया। उसके बाद फिर आप लोगों ने, फिर खान साहब ने फिर दोबारा बुला लिया बनी गाला में। अब उसके बदले में फिर शहबाज शरीफ साहब ने अपने दौरे की जो है वो मार्केटिंग करवा ली इनसे। तो इसका मतलब है कि आप लोगों ने जो मुवाजना टिकटॉकर्स का सहाफ़ियों के साथ कर दिया है, ठीक है, आप लोगों ने एक मुवाजना कर दिया है, तो इसमें क्या बैकग्राउंड क्या है टिकटॉकर्स का, उनकी मेहनत क्या है, ठीक है। अब मैं अगर अपनी मिसाल लूँ, मुझे 7 साल हो गए हैं इस इंडस्ट्री में, इस फील्ड में। 7 सालों में जो मेहनत मैंने की है, मेरा 7 साल का अगर है, तो आप बाकी सहाफ़ियों का जो मुझसे बड़े नाम हैं, जो मुझसे ज़्यादा सीनियर्स हैं, आप उनकी मेहनत का अंदाज़ा लगा लें, आप उनके करियर को देख लें कि उनके करियर के पीछे कितनी मेहनत होगी, उन्होंने क्या दिन रात एक किए होंगे। आप टिकटॉकर्स को उठा के सहाफ़ियों के मुकाबले में ला के खड़ा कर देते हैं, ठीक है। दूसरी बात, चले ये भी छोड़ दें, मसला ये भी नहीं है कि जी टिकटॉकर से करवा ली, हमसे नहीं करवाई, हमसे भी नहीं करवानी क्यों है, मसला ये है। शहबाज शरीफ मुल्क के वज़ीर आज़म को ही क्यों करवानी है? अब जी अगर हम इसी चीज़ पे कर लें, जी अमेरिका के सदर है जो बाइडन साहब जी, वो जा रहे हैं जी चीन के दौरे पर, और उन्होंने अमेरिका ने जो अमेरिकी सदर ने पैसे दे दिए हैं टिकटॉकर्स को, जी मेरी मशहूरी कर दें, तो डूब मरने का मुकाबला है ना अमेरिका के लिए। मुझे लगता है कि शहबाज शरीफ साहब को वैसे क्या टिकटॉकर्स पसंद हैं? आप लोग सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हैं, आप लोगों के पीछे मेहनतें हैं, आप लोग रात दिन एक करके स्टोरी निकालते हैं, वो स्टोरी जो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं कवर करता वो सोशल मीडिया के लोग कवर करते हैं, और वो चीज़ें कवर करते हैं जो मेन स्ट्रीम मीडिया पर दिखाई भी नहीं जाती। आप लोगों को नहीं, और ऐसे टिकटॉकर्स को बुला लिया, क्या पसंद करते हैं ये? अब क्या एक ट्रेंड आ गया कि सियासत में अगर बड़ा नाम रखना है तो टिकटॉकर्स को बुलाओ? तो फिर आप ऐसा करें ना कि आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ दें और आप टिकटॉक बनाने लग जाएं।
आप प्राइम मिनिस्टर की कुर्सी छोड़ देना, आप लोगों ने पाकिस्तान की सियासत को एक मजाक समझ के रख लिया है। कुछ नहीं होता तो टिकटॉकर्स को बुला के प्रमोशन करवाना शुरू कर देते हैं। कोई मजाक नहीं है पाकिस्तान की सियासत। 75 साल हो गए हैं इस मुल्क को हासिल किए हुए। ये मुल्क बड़ी मेहनत से हासिल किया गया, बड़ी कुर्बानियाँ देकर हासिल किया गया है। आप वो सारी चीज़ों इस वक्त आप लोगों ने एक मजाक बना के अपना भी रख दिया है, आप लोगों ने पाकिस्तान का मजाक बना के भी रख दिया है, ठीक है। उसके बाद है जी आप सहाफ़ियों के जी, ठीक है, सहाफ़ियों पे लिफाफों के इल्ज़ाम है। ये लफाफा मिला कभी आपको? मिला? मुझे तो नहीं मिला। मुझे नहीं मिला। अभी वो ज़ुहैब भट्ट साहब हैं, वो समा पे जो आते हैं, उन्होंने अभी रिसेंटली व्लॉग भी किया। उन्होंने वो व्लॉग एक ग्रुप में शेयर किया। मैंने वहाँ लिखा है कि एक तो होता है ना कि चलें जी आपको लिफाफे आते हों तो आप कहते भी हो कि चलो जी यार ठीक है मुझे आते हैं, लगे रहो जो मर्जी है। मिलते कि नहीं है लिफाफा? क्योंकि लिफाफा कौन सा होता है? पैसों वाला होता है? लिफाफा नहीं होता है भाई। लिफाफा कोई नहीं होता है। आप किसी एक पार्टी को सपोर्ट कर देना तो आप लिफाफा बन गए हैं, भले आपको आया या नहीं आया। मेरे तो खैर वो मेरी तो वीडियोस बेशुमार ऐसी हैं जिनके नीचे यही है कि सिर्फ आप लिफाफा। खुद देखा आप लोगों को, आप कहते हैं मेरे पे तो परमानेंट एक वो मोहर लग गई हुई है कि आप लिफाफा साफ़ी हैं। इसलिए तो पूछ रहा हूँ, कभी लिया भी है? नहीं मैंने नहीं लिया। ना लेके बदनाम हो गई? नहीं ना, मैंने ना लिए हुए बदनाम हो गई हूँ, यही तो मसला है। आप मेरी वो वीडियोस के नीचे जाके लिखे, मेरे पे प्रॉपर छाप लग चुकी हुई है कि मैं लिफाफा लेती हूँ। मैंने कोई नया सूट भी पहना है तो उसके नीचे भी लोगों ने क्या लिफाफे आते हैं, तुम तो पहन सकती हो। मैं अगर किसी जगह पे बैठ के कॉफ़ी पी रही हूँ तो उसके नीचे लोग कह रहे हैं कि जी तुम कॉफ़ी पी सकती हो, तुम्हें तो लिफाफे आते हैं। तो भाई ऐसी बात नहीं है, लिफाफे आते होते ना फिर आपको नहीं चुभते हैं। जब आपको लिफाफे नहीं आते हैं ना फिर आप पे इल्ज़ाम लगे ना, फिर आपको दुख होता है कि यार ये गलत बात है। किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करने का मतलब ये नहीं होता कि आपको लिफाफे आ रहे हैं। मैंने किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट, मेरे पे हालांकि ये इल्ज़ाम है कि मैं पटवारन हूँ, मेरे पे ये इल्ज़ाम है कि मैं नून लीग को सपोर्ट करती हूँ, लेकिन अगर आप मेरी ट्वीट्स जाके देख लें, आप मेरे व्लॉग्स देख लें, मैंने जहाँ पे अच्छा काम देखा है मैंने वहाँ पे उस जमात को सपोर्ट। साफ़ी का तो काम ही यही होता है कि जो काम सही है उसको अप्रिशिएट, जो नहीं है वो जो है वो तनकीद करेगा। और इस बात पे अगर कोई लिफाफा कह दे, यही कह दे, ये तो उसकी अपनी मर्जी। अच्छा मुझे रुसा ये बताएं, आपकी काफ़ी ज़्यादा जो टिकटॉकर्स, फेमस टिकटॉकर्स हैं, उनके साथ भी बड़ी अच्छी सलाम जो है जान है, और आप जानती हैं कि कौन सा टिकटॉकर क्या करता है, अंदर की स्टोरीज भी आप जानती। क्या लगता है कि ये जो शहबाज शरीफ वाला जो मामला है, ये पैसे जो दिए गए हैं ये इसीलिए दिए गए कि प्रमोशन की जाए या कोई और मकसद भी था? आप प्रॉपर उन टिकटॉकर्स ने जिन्होंने वीडियोस बनाई हैं उन्होंने दोबारा वीडियोस बनाई हैं कि भाई हम ये वीडियोस डिलीट कर रहे हैं, ठीक है। हमें जो है वो कहा गया था ये बनाने के लिए और हम लोगों ने ये वीडियो बना दिया, लेकिन हम लोग सपोर्ट पीटीआई को ही करते हैं। मतलब कि ये तो पैसे दे के भी फ़ायदा नहीं हुआ। आप ये वही ना, पैसे दे के भी फ़ायदा नहीं हुआ। दूसरी बात ये है कि टिकटॉकर्स का आप ये अंदाज़ा कि टिकटॉकर्स बगैर पैसों के काम तो वो करते नहीं हैं, वो बिल्कुल नहीं करते हैं। आप बगैर पैसे के, वो आपका कोई ताल्लुक़ है तो वो आपको इंटरव्यू दे देंगे आपके ताल्लुक़ बेस पे, लेकिन वो बगैर पैसों के ना आपको चपेट भी नहीं मारेंगे। टिकटॉकर्स का ये हिसाब है, क्योंकि हमारी आवाम देखना चाहती है टिकटॉकर्स को। लेकिन यार आप सियासत को और पाकिस्तान का मजाक ना बनाए टिकटॉकर्स के थ्रू। आपको कुछ भी होता है तो आप टिकटॉकर्स की मीटिंग बुला लेते हैं। आप मुझे तो अभी मैंने लग रहा है आपको कि कहीं जर्नलिस्ट जो कि उसको साइड लाइन पे लगाया जा रहा है और टिकटॉकर्स को साफ़ी बना के पेश किया जा रहा है। आप इस्तेसाल कर रहे हैं सहाफ़ियों का। भाई आप सहाफ़ी तो आप पैसे लिए बगैर, क्योंकि सहाफ़ी का तो काम है खबर निकाल के खबर देना है ना, तो हमारा तो काम है, हम तो करेंगे ये काम। लेकिन आप लोग आने वाले वक्त में, मुझे तो अब ये लग रहा है कि आने वाले वक्त में ये माइक आपके हाथ में नहीं किसी टिकटॉकर के हाथ में होगा, और आने वाले किसी करंट अफेयर शो में कोई टिकटॉकर ठुमका लगा के कोई करंट अफेयर शो कर रहा होगा। ना करे ऐसा वक्त है, लेकिन लग यही रहा है आने वाले वक्तों में कि होना यही है। और आने वाले वक्त में हम जैसे सहाफ़ी जो हैं पता नहीं कहीं होंगे या नहीं होंगे, लेकिन करंट अफेयर्स में और ख़बरें जो है ना वो माशाल्लाह से मिनाहिल और कमल आफ्ताब जैसे जो है ना वो टिकटॉकर्स पढ़ रहे हैं। ये बता दो रूसा, ये अब आपको लगता क्या है, ये जिन टिकटॉकर्स ने पैसे लिए और उनकी जो है बताया जी दौड़ा हो गया, ऐसे तावन वगैरह वगैरह पढ़ लिया, कितने वापस आए हैं, कितने कम बैक किए हैं कि जी गलती हो गई हमारे, तो लोगों ने रेटिंग ही देखना ही छोड़ दिया? कितने लोग ऐसे हैं और कितने लोग अभी भी टिके हुए हैं कि नहीं शहबाज शरीफ साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं? ये वो कितने लोगों की कोई नंबर्स हैं? यार मेरे सामने से, मेरी नज़र से 2-3 वीडियोस गुजरी हैं, और उसमें एक नानी वाला था, उसने तो खैर उसने कहा जी मुझे तो आई थी ऑफ़र तो मैंने तो नहीं लिए। उसने 25,000 बोला है, उसने कहा जी मुझे 25,000 की आया तो मैंने 25 के 50 तक मैंने तो नहीं की ये वीडियो। फिर उसके बाद
मेरे दोस्त हैं एक दो, उनकी वीडियोस लगी हुई थी, उन्होंने किया हुआ था कि हम लोगों ने जो कर दी हैं वीडियो, लेकिन हम, और दूसरी बात, अच्छा मजाक आप ये देखें कि आप एक स्क्रिप्ट दे रहे हो और आप वो स्क्रिप्ट, चूँकि हम खबरें पढ़ते आए हैं, हमें तो पता है कि वो जो लग रहा है कि पढ़ रहे हैं, वो प्रॉपर एक खबर पढ़ी जा रही है, वो कोई हारिस है शायद, या कोई जुल्करनैन है टिकटॉकर, वो उस तरह की पढ़ रहा है, फिर मिनाहिल है एक वो कर रही है, वो प्रॉपर आप लोगों ने उनको एक स्क्रिप्ट दिया खबरें पढ़ने वाला, और वो लफ्ज भी नहीं पढ़े जा रहे, वो बीच में रुक रहे हैं। भाई मैंने मेरे दिन में कुछ 7 से 8 अखबार होते थे जब मैं ख़बरें पढ़ने के लिए, ठीक है, हम लोग ख़बरें पढ़ते थे, हम लोगों ने वो डिक्शनरीज़ रखी हुई थी, ठीक है, और हम लोग लफ्ज़ पूछते होते थे अपने उस्ताज़ा से जो हमें सिखाते थे कि सर ये लफ्ज़ ऐसे है या ऐसे है। अभी तक हम लोगों के अल्फाज, हम लोगों का तलफ़ुज़ ठीक नहीं है। हम लोगों ने इतनी मेहनतें की हैं और हम लोग अभी भी सीखते हैं कि हमारे तलफ़ुज़ ठीक हो जाए, हमारा एक्सेंट ठीक हो जाए। और आप एक ख़बर का प्रॉपर आप एक स्क्रिप्ट बना के आप टिकटॉकर्स को भेज रहे हो और उनसे आप प्रमोशन करवाए हो, ये शर्म करो यार, कोई ख्याल कर लो। एक प्राइम मिनिस्टर की जगह सीट पे बैठे हो आप, कम से कम बड़ी नॉनसेंस हरकतें कर ली आप लोगों ने, लेकिन अब तो कुछ संभल जाएं, कुछ देख लें, कुछ मजाक अपना भी ना बनवाएं और हमारा भी ना बनाएं, और पाकिस्तान पे भी रहम करें। बहुत कर लिया आप सब ने। आपने गुफ्तगू सुनी, रुस्ता खान की सोशल मीडिया की इन्फ्लुएंसर हैं और जो बातें की हैं वो बिल्कुल कह लें कि 100% ठीक है कि टिकटॉकर्स जिनको जी कहा जाता है कि वो तनकीद भी उन पर की जाती है और बाद में उन्हीं से पैसे दे के अपनी जो है आप मशहूरी वगैरह करवा रहे हैं, तो हालात इस कदर ख़राब हो गए। हम सबको चाहिए सियासतदानों को कि इन चीज़ों से बाहर निकले और असल में जो है वो आप काम करें। आज की वीडियो के साथ मुझे दें इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।